के परिवार ने हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दिया जच्चा बच्चा के रूप में, तो हम इसकी निंदा करते हैं। 3 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहता था कि हम इसको सजा देंगे, तो बादला को सजा होती है किसी अधिकारी कर्मचारी की। ये बेईमानी है किसानों के साथ, मजदूर के साथ, हरियाणा की जनता के साथ। अजय सिंह चौटाला का आज एक बयान आया, मुझे बड़ी तकलीफ। उसने कहा कि जो लोग वहाँ बैठे हैं किसान नहीं है। मैं अजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, क्या किसान वही है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के घर में पैदा हुआ, वही किसान है? अजय सिंह चौटाला कहता है कि मेरी जेब में इस्तीफे हैं, पूछता तो रोज दू है, मतलब इस्तीफे तो दूंगे। वैसी कौन सी जेब? मैं अजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, वह इस्तीफे उसकी जेब में 4 महीने से और वो दूहे नहीं गए लगे। पेपर लीक मामले में तो मैं कहता हूँ कि अब उस एक का तो नाम मैं नहीं लूँगा, मैं बहुत हो लिया। उसने तो हमारी गर्दन भी कटवा दी, हमारी इज्जत भी खराब करा दी। जो अब आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, शर्म नहीं आती उन्हें तो कॉलर में डूब के मर जाना चाहिए बिना पानी के। मुख्य मुद्दा तो हमारा है 28 अगस्त को जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से हरियाणा प्रदेश की जापुर पुलिस ने हरियाणा प्रदेश की सरकार के इशारे पर, गठबंधन सरकार के किसानों को निर्दोष, निहत्थे और शांति प्रिय किसानों को, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी उससे लगभग 20 किलोमीटर दूर जाकर के जो लाठियों से पीटा है, घायल किया है और एक किसान की उसमें मौत हुई है। तो इसमें हमारी मांगे हैं कि भाई एक तो जो किसान हमारा शहीद हुआ है उसको शहीदी का दर्जा दें और कम से कम उसको 30 लाख रुपया आर्थिक सहायता दें, क्योंकि निर्दोष था, वो कोई प्रोटेस्ट प्रदर्शन नहीं था, उसकी मौत हुई, वो शहीद हुआ किसान के लिए। दूसरी हमारी मांग है कि जिन लोगों ने आदेश दिया है, जो IAS IUS, आज मुझे आश्चर्य इस बात का, और मुझे शर्म आनी चाहिए गठबंधन सरकार के ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जो 3 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहता था कि हम इसको सजा देंगे, तो बादला को सजा होती है किसी अधिकारी कर्मचारी की। ये बेईमानी है किसानों के साथ, मजदूर के साथ, हरियाणा की जनता के साथ। उस IAS अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा हमारा है इशू भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन जो इन्होंने किया है। आप ये देखेंगे जिस तरीके से, मतलब अभी राष्ट्रपति जी के साइन नहीं हुए, महामहिम राज्यपाल जी के पास पहुंचा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों के साथ जब विधानसभा में प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, वहाँ माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गए और उनसे कहा कि कानून बहुत काला कानून हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि इसमें दफ़ा 4, दफ़ा 6 कोई सुनवाई नहीं है। और जो हुड्डा साहब ने ये कहा था 33 वर्ष तक मुआवजा मिलेगा, वो प्रावधान भी ख़त्म कर दिया और SDM को कलेक्टर की पावर दे दी। जब SDM को कलेक्टर की पावर मिलेगी, DRO को कलेक्टर की पावर मिलेगी, जिस किसान की भूमि जब चाहे तो वो उसको अधिग्रहण कर लेगा। ना अपील है, ना दलील है, ये नादरशाही फरमान यहाँ नहीं चलेगा। हम इसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। तीसरा, परिवार पहचान पत्र का हम विरोध करते हैं। ये एक जो निजता है, आदमी की प्राइवेसी है, उसको जिस तरीके से भंग किया जा रहा है, मैं सरकार से, हम सब साथी नोट में, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी इसलिए बार बार कह रही है कि भाई ये जो पहचान पत्र आप बना रहे हो उसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी। अब आप मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट किसी के पास चला जाएगा। साइबर क्राइम आप देखो कितना बढ़ रहा है और इसे तो साइबर क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ जो कर रही है हरियाणा सरकार, भारत सरकार, तो इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो मैं कहूँगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अजय सिंह चौटाला का आज एक बयान आया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि जो लोग वहाँ बैठे हैं किसान नहीं है। मैं अजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, क्या किसान वही है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के घर में पैदा हुआ, वही किसान है? क्या वो किसान नहीं है जो अपनी लड़ाई लड़ रहा हो? मैं कहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के घर में जो इस तरह के लोग पैदा हुए हैं वो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ओम प्रकाश चौटाला ने समय में भी इस बात को क्लियर करना चाहिए। और मैं ओम प्रकाश चौटाला का भी क्या कहूँ, गलती हम लोगों की है कि ओम प्रकाश चौटाला भी जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, से तानाशाही रवैया अपना करके हमारे 9 किसानों को उस वक्त शहीद करवाने का काम किया था, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। उनका बेटा अजय सिंह MP था, उनका दूसरा बेटा अभय सिंह MLA था। उस वक्त अभय सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब इनके पिताजी ने 9 किसानों को कंडाला में गोलियों से मरवाया, लाठियों से पिटवाया? तो ये एक ड्रामा जो चल रहा है,
ये कलैत विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये पूरा कैथल जिला नहीं है, पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी। आप ये देखिए कि बस्ताड़ा बैरियर के ऊपर, बॉर्डर पे कह लो, टोल पे कह लो, वहाँ लाठी बरसाई, वहाँ से तो 20 किलोमीटर के आसपास था। और जिस पुलिस अधिकारी ने, देखो आज चौटाला परिवार को, कोसे को भी, चौरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार को हक ही नहीं है वो किसान की बात करो। किसान के शत्रु है ये परिवार, क्योंकि जो वहाँ पर खैरा नाम का एक इंस्पेक्टर है, उसके पिताजी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान हैं, उसके चाचा जी जजपा के प्रधान हैं। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर को भी बताना चाहता हूं कि इन बहरूपियों से भी बच के रहो, जो आज सरकार का साथ दे करके। अभय सिंह चौटाला कहता है कि मेरी जेब में इस्तीफे हैं, कुर्ता तो रोज दूँ है, मैं तो इस्तीफे तो दूंगे, वैसी कौन सी जेब। मैं अजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, वो इस्तीफे उसकी जेब में 4 महीने से, और वो दूहे नहीं गए लगे। ये धोखेबाज है, ये दगाबाज हैं, इन्होंने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। इस परिवार ने, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दिया जच्चा बच्चा के रूप में, तो हम इसकी निंदा करते हैं। अभय सिंह चौटाला हो चाहे अजय सिंह चौटाला हो, अरे लड़ाई लड़नी चाहिए थी इन्होंने सरकार से। ये तो लड़ाई लड़ रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, देखा होगा आपने भी, आप सम्मानोगे मेरी बात को। तो यानी कि ये लोग सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, किसान और मजदूर की लाठीचार्ज जो है उसके सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तो आज हम इस बात को लेकर के, या तो जच्चा बच्चा, जजपा जिसको बोलते हैं, आज ही समर्थन वापिस ले, तभी तो हमें फायदा होगा ना। और जैसे ही समर्थन वापिस होगा तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अब अजय सिंह कहता है 1-2 इस्तीफे से क्या होगा, ये अपने भाई का इस्तीफा दुआ दिया, उससे भी सरकार मजबूत हुई, क्योंकि सरकार ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में जब हमारा अविश्वास प्रस्ताव आया, तो उस अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए तो उन्होंने अभय सिंह का इस्तीफा करवा लिया। हमारे एक साथी थे प्रदीप चौधरी, कांग्रेस के विधायक थे, उनको जिस तरीके से कोर्ट के फैसले के 3 दिन के बाद कॉपी भी नहीं आई, हार्ड कॉपी ऑर्डर की, उससे पहले उसको बर्खास्त कर दिया। तो ये जो सारी बातें हैं, सब जानते हैं कि इस हमाम में जो ये गठबंधन सरकार का हमाम है, इसमें जो लोग शामिल हैं सब नंगे आप करने आए। महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करने आए हैं कि हमारा जो किसान शहीद हुआ है उसको 30 लाख रुपए आर्थिक सहायता दें, उसके परिवार को नौकरी दें, शहीदी का दर्जा दें। जिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और जिस IAS अधिकारी ने आदेश दिया है उसके खिलाफ, क्योंकि मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश इसकी इंटाइटलमेंट नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन DOPT को चिट्ठी लेकर के महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि आयुष सिन्हा जो हैं DOPT को लिखें, इसको तत्काल बर्खास्त करें। तो मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जरा आंखें, क्योंकि ये जो उनकी आंखों में चश्मे हैं ना, कभी ये नैलो के हो जाते हैं, कभी जच्चा बच्चा के हो जाते हैं, उनकी आंखें खराब हो गई है। तो उनको सोचना चाहिए कि नौजवान शहीद हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, या जवाब देना चाहिए, क्या चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामले पे सरकार CBI से मना नहीं करा। पेपर लीक मामले में तो मैं कहता हूं कि अब उस एक का तो नाम मैं नहीं लूँगा, मैं बहुत हो लिया, उसने तो हमारी गर्दन भी कटवा दी और इज्जत भी खराब करा दी। जो अब अगर आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, शर्म नहीं आती, उसने तो कॉलर में डूब कर मर जाना चाहिए बिना पानी के। जब हमारे विज साहब ये कह रहे हैं CBI जांच हो, गृह मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस हैसियत से बयान दिए कि पहले हम पुलिस से जांच कराएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क्या हैसियत है इस सरकार के संवैधानिक दायरे में, जब लैंड और ऑर्डर की सिचुएशन की बात हो तो गृह मंत्री करेगा, उसकी मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर करेगा। ये कहाँ से आ गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर? क्योंकि मैं एक आरोप बड़ा सीधा लगाता हूँ, अगर इस केस की पेपर लीक घोटाले जितनी बार भी हो, इसकी जांच CBI या सीटिंग जज हाई कोर्ट से कराओ, और मैं ये कहता हूं कि ये सुई वहीं जाएगी जो इस जांच का विरोध कर रहे हैं। बड़ा माल कूट लिया, बहुत माल कूटा है, बच्चे बर्बाद कर दिए हमारे। तो सरकार का भी कोई मंत्री या कोई हो सकता है इसमें? बिल्कुल, ऊंचले में, निचला मंत्री नहीं, ऊपरले में 2 में 1 है, आप खुले तौर पे कह रहा हूँ। तो आप कांग्रेस क्या मांग करती है इसकी? CBI जांच? हम तो कहते हैं भाई CBI जांच कराओ। PTI हमारा